ओके, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट का ईयर 2017 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, देखो एक बार, विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एकदम। तो इन द बुक्स ऑफ विश्वकर्मा, इन द बुक्स ऑफ विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोल रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे 6,50,000 पेबल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट सब्जेक्ट टू रिटेंशन ऑफ 15%, ओके। द वर्क commenced 1/4/16 but remained incomplete on 31st/12/16. The particulars are given below: plan installed, material consumed, wages paid, expenses paid, total establishment expenses out of which 25% is attributable to this contract, wages outstanding, plan costing 2000 was damaged on 1/10/2016 and sold as scrap. Plan costing 3000 was transferred to another contract on 30/11/2016. Material in hand 31st/12/16. Cash received, cost of work not certified, and plant is to be depreciated by 10% per annum. Prepare contract account and showing there in the amount of profit जो ट्रांसफर होने वाला है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन भेज दिया ग्रुप में, एक बार ग्रुप से ये क्वेश्चन तुम्हारे पास खोल के रखो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस बार क्वेश्चन नहीं दिखाने वाला और डायरेक्ट सम्स करने वाले, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वहां से ही देखोगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो एक बार, प्लांट इंस्टॉल दिया हुआ है 1/4/16 में, तो क्या पे कहाँ पे आ जाएगा, प्लांट इंस्टॉल 32,000, हम लोग लिख देंगे टू प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट, ठीक है। कितने प्लांट एट साइट, 32,000, ठीक है। प्लांट एट साइट एज ऑन 1/4/2023, 32,000, क्लियर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मटेरियल कंज्यूम्ड, वर्ड देखो एक बार क्या दिया हुआ है, कंज्यूम्ड। कंज्यूम का मतलब क्या होता है, कंज्यूम का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। कौन सा चैप्टर में पढ़े थे, कॉस्ट शीट। क्यों, कैसे कंटिन्यूशन समझ में आया, मतलब ये थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट चाहिए होता है सेमेस्टर 2 से। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम है, बट मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए होगा, कितना मटेरियल मैं दे के शुरू किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला यहाँ पे तो ओपनिंग कुछ नहीं है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने, 1,80,000। तो मतलब ये कैसा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक और मटेरियल इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे को पता है, क्लोजिंग मटेरियल कितना है, क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग मटेरियल कितना है, 17,500। तो ये अगर ऐड कर देंगे तो मटेरियल कितना हम लोग लेके शुरू किए थे वो मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू मटेरियल एट साइट, 1,80,000 प्लस 17,500, 17,500 क्यों किए, टू कैलकुलेट द मटेरियल जितना देखे हम लोग शुरू किए थे, कितना है, 1,97,500, 1,97,500, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, वेजेस पेड एक्सपेंस पेड, हम लोग क्या कर देंगे, टू वेजेस पेड एंड टू एक्सपेंस पेड, 85,000, 38,750, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, टोटल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आउट ऑफ विच 25% टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 41,000 एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हुआ था, टोटल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हुआ था 41,000
उसका 25% इसमें लगा है, ठीक है। ना 10,250, क्लियर। 10,250 आ जाएगा, ओके डन। 10,250 यहाँ पे आ जाएगा एकदम, क्योंकि बोला है 25% इस कॉन्ट्रैक्ट में एट्रीब्यूटेबल है, मतलब 25% का खर्चा इस कॉन्ट्रैक्ट में लगा हुआ है, ठीक है डन। तो हम लोग क्या कर दिए, 25% करके बैठा दिए। उसके बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस क्लोजिंग वाला, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस CD 2000। ये प्रियम का हंसी है, हाँ, प्रियम ऐसा हंसता है, ठीक है। चलो देखो 2000 हो गया डन। नेक्स्ट, तो हम लोग क्या कर लिए, प्लान कर लिए, मटेरियल कर लिए, वेजेस कर लिए, एक्सपेंस कर लिए, टोटल एक्सपेंस कर लिए, ये कर लिए। अब आता है प्लान का चीज। प्लान 2000 क्या हुआ, डैमेज बारिश हो रहा है 110 2016 एंड सोल्ड, बारिश हो रहा है एंड सोल्ड एज अ स्क्रैप 300। प्लान कॉस्टिंग 3000 was transferred to another contract 30 10 11 30 11 16। तो प्लान से रिलेटेड बहुत सारा चीज है, और उसका रिमेनिंग वाला प्लान भी आने वाला है। तो यहाँ पे टोटल अगर प्लान देखेंगे, एक प्लान था टोटल कितना है 32,000, उसमें से एक पार्ट क्या हुआ, कॉस्टिंग 2000 है, दूसरा पार्ट का कॉस्टिंग कितना है 3000 है, बाकी कितना होगा रिमेनिंग वाला, 2 + 3 मतलब 5। तो 32,000 से अगर माइनस कर देंगे 5,000 तो कितना आता है, तो हमारा 27,000 का रिमेनिंग प्लान आता है। तो मैं इसको एक बार देखता हूँ कि क्या क्या हुआ है, ठीक है चलो। तो इसके लिए क्या करोगे, वर्किंग नोट्स में आ जाओगे, नेक्स्ट पेज में। प्लांट का वैल्यू कितना होगा वो निकालने के लिए यहाँ पे आ गए, ठीक है। प्लांट 1, प्लांट 2, रिमेनिंग प्लांट, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑन 1/4/16 में कितना वैल्यू दिया हुआ है, टोटल तो 32,000 है, उसमें से 2000 ये वाला हो गया, 3000 नेक्स्ट वाला हो गया, तो रिमेनिंग कितना होने वाला है 32,000 -2000 -3000 इक्वल्स टू 27,000। मेरे को बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फर्स्ट प्लान क्या हो गया, डैमेज हो गया, सेकेंड प्लान क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, प्लस फर्स्ट वाला क्या हुआ, डैमेज, सेकेंड प्लान क्या किया, ट्रांसफर, क्लियर। सेकेंड प्लान कर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा, प्लांट 1 जो था वो कब डिस्कार्ड हुआ, कब हम लोग सोल्ड कर दिया एज अ स्क्रैप, 1/10/2023। कब सेल किए, 1/10/2000, सॉरी 23 बोल रहे, 1/10/2016, 1/10/2016, ठीक है। ये वाला 2000, ये वाला 3000, 32 प्लान था ही ऑलरेडी, देखो फर्स्ट फर्स्ट में दिया हुआ था। तो 32 में से ये वाला पोर्शन डैमेज हो गया जो कि 2000 था, एंड ये वाला पोर्शन तुम्हारा दूसरा कॉस्ट कॉस्ट ये कॉन्ट्रैक्ट में चला गया जिसका ये है 3000, ठीक है हो गया। ये 110 में स्क्रैप हो गया, ये 30/10/2016 को भेज दिए, ठीक है डन। तो मैं पहले क्या करता हूँ, डिप्रेशन कैलकुलेट करता हूँ। प्लांट 1 का डिप्रेशन क्या कितना होगा, 2000
इंटू 10% इंटू कितना होगा 2000 इंटू 10% इंटू कितना होगा। देखो मोबाइल देख के एक बार बताओ ईयर का। 332 कितना दिन यूज हुआ बोलो। 4 से लेके 10 तक। 10 पूरा 10 नहीं, 1 of 10 मतलब 39 तक यूज हुआ 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का डिप्रेशन होने वाला है। तो यहाँ पे होने वाला है 1000 नहीं 2000 इंटू 100 ठीक है। 2000 इंटू 10% 200 उसका हाफ हो जाएगा 100 ठीक है। उसके बाद प्लान 2 उसका क्या होने वाला है इंटू इंटू कब हुआ है बताओ 30th 11 30th 11 30 हुआ है 8 मंथ्स। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। एक में 30 दिया हुआ था मतलब पूरा महीना यूज हुआ और एक में 1 तारीख दिया हुआ मतलब पूरा महीना यूज नहीं हुआ। तो कितना होने वाला ये वाला 200। उसके बाद प्लान सी मतलब 333 27,000 इंटू 10% इंटू कितना होगा बताओ যতটা মানে কত 4 to 12 मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 9 मंथ्स का डिप्रेशन होने वाला है ठीक है। कितना हो गया 9 मंथ्स का डिप्रेशन 2025 क्लियर 2025। तो आफ्टर डिप्रेशन इसका वैल्यू कितना आया 1900 2800। हाँ हाँ कर सकते हो 24,975 ठीक है 24,975 क्लियर डन। अच्छा হুম বুঝলাম না কিছুই আমি। এরকম কোশ্চেন তো আসার চান্স নেই। আধা আধুরা কোশ্চেন হয়ে গেল ওটা। আইদার ডিপ্রেশন দেওয়া থাকবে আর ক্লোজিং ব্যালেন্স দেওয়া থাকবে ঠিক আছে। प्लान कॉस्टिंग 2000 वाज डैमेज ऑन 11016 सोल्ड एट एज अ स्क्रैप ऑफ 300। तो यही वाला जो प्लान था इसको क्या कर दिया सेल कर दिए यस और नो सेल कर दिया ना 300 में। तो मेरा घाटा कितना हुआ क्या हो गया 1600 मेरा घाटा हो गया ठीक है। ये 2800 वाला चीज क्या किया हम लोग ट्रांसफर कर दिए नेक्स्ट प्रोसेस में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिए। और ये वाला क्या था मेरा सीडी होके बैठेगा मतलब जो ऑलरेडी मेरे पास है हम किसी को बेचा नहीं है या किसी में भेजा नहीं है ये इसी कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी पड़ा हुआ है। एक प्लान जो था वो हम लोग दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिए और दूसरे वाला हम लोग सेल कर दिए एज स्क्रैप। यही तो बोला था ना क्वेश्चन में। क्लियर इतना तक प्लान का इसी जल्दी से बताओ एक बार देख लो यही हुआ था ना 2000 डैमेज हो गया था सोल्ड एज अ स्क्रैप 300 3000 ट्रांसफर कर दिए टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट 30/10/2016 इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ इसका वैल्यू निकालना हुआ बाकी मेरे पास पड़ा हुआ है। एंड मटेरियल इन हैंड कितना दिया हुआ है तुम्हारा 17,500। तो सारा का सारा चीज़ कहाँ पे बैठाएंगे हम लोग क्रेडिट साइड में क्योंकि प्लान आया था तुम्हारा डेबिट साइड में। तो सारा का सारा चीज़ कहाँ पे बैठा देंगे हम लोग क्रेडिट साइड में बैठा देंगे। तो फर्स्ट एक हम लोग प्लान सेल किए तो हम लोग क्या कर देंगे बाई बैंक सेल ऑफ प्लांट ठीक है 300। एंड इससे मेरा क्या हुआ एक लॉस लगा कितना लॉस हुआ था बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट
ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल, 1600, पहले ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भेज दिए, तो बाई प्लान ट्रांसफर, कितने ट्रांसफर कर दिए हम लोग, 2800। क्लियर। बाकी मेरे पास प्लान पड़ा हुआ था, और मटेरियल भी मेरे पास पड़ा हुआ था। मेरे को बताओ इतना तक समझ में आया सबको, ये सुन लो। हम्म। अच्छा, अच्छा, जो भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साइड में बैठेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में बीडी भी होने वाले हैं, डेबिट बैलेंस है ना, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में बीडी होने वाला है ना। क्लियर। एक बार जल्दी से इस चीज़ को लिख लो, और एक बार हम लोग टैली कर लेंगे जितना भी हम लोग किए उतना, और उसके बाद हम लोग यहाँ से कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे, ठीक है। जल्दी से ये इतना तक करो। तो इतना तक हो गया। अच्छा, प्लांट हो गया। उसके बाद मटेरियल जो था उसका क्लोजिंग बैलेंस हम लोग कहाँ पे पोस्ट कर दिया, उसको बाई बैलेंस में, बाई मटेरियल में पोस्ट कर दिया, एससीडी। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। तो टोटल है 32,000 प्लस 1,97,500 प्लस 85,000। एक बार करो फटाफट। कितना कितना आएगा, एक बार करो। 32,000 प्लस 1,97,500 प्लस 85,000 प्लस 38,750 प्लस 1,0250 प्लस 2,000, कितना आ रहा है, 365,500, 3,65,500, 3,65,500। इससे सारा का सारा चीज माइनस कर दो। -300 -1,600 -2,800 -24,975 -17,500, कितना आएगा, 3,18,325। ये हो गया तुम्हारा क्या, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी। यही कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। यही कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, बीडी हो जाएगा। यही कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी। 318,325, 318,325। क्लियर। कितना तक बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, बताओ, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। एक होता है वर्क सर्टिफाइड, एंड दूसरा होता है वर्क अनसर्टिफाइड। अच्छा, फॉर्मूला क्या था मेरा, कैश रिसीव बाई जितना परसेंट होगा, है कि नहीं, कैश रिसीव बाई जितना परसेंट होगा, तो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, कैश रिसीव बाई जितना परसेंट दिया हुआ है वही होगा, ठीक है। कैश रिसीव बाई जितना परसेंट है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड लिखा हुआ है, एक बार सारा चीज लिखा हुआ है। अच्छा, मैं ये भेजा नहीं हूँ ना, एक बार भेज देता हूँ फटाफट। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ना तुम्हारा वर्क सर्टिफाइड में परसेंट दिया हुआ है, ना कुछ दिया हुआ है, बट यहाँ पे दिया हुआ है 15% रिटेंशन हुआ था। रिटेंशन कितना हुआ था, 15% रिटेंशन हुआ था, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकता क्या, रिटेंशन कितना है, रिटेंशन मनी इक्वल्स टू 15%। तो
कैश रिसीव्ड इक्वल्स टू कितना है 80+5% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यस और नो। 100 माइनस ये, अगर मैं 15% रिटर्न करके रखता, अगर 15% मैं रिटर्न मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर रिटर्न करके रखेगा 15%, तो फिर तुमको कितना मिला 80%, जो वर्क सर्टिफाइड था उसका 85% तुमको पैसा मिला है। समझा पाए कि नहीं पाए? मतलब 15% अगर मैं होल्ड करके रखता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर अगर पैसा नहीं दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, मतलब तुम्हारे पास कितना पैसा आया 85% का ही आया ना, वर्क सर्टिफाइड जितना वो उसका 85% आया। क्लियर? क्वेश्चन में कैश रिसीव गिवन है, कितना गिवन है? तो 2,89,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? वेरी गुड, क्योंकि कैश रिसीव बाई परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव बाई परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो कितना हो जाएगा 2,89,000 डिवाइड बाई 100 माइनस 15। एक बार में लिख के रखो, समझ में आ जाएगा। 100 था टोटल, उसमें से 15% रिटर्न हुआ, मतलब मेरे को मिला कितना 85%, या फिर 85% भी कर सकते हो। तो 2,89,000 डिवाइड बाई 85% कितना होता है 3,40,000। 3,40,000 क्लियर? हम्म। एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना है 30,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आराम से मैं बैठा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना है 30,000, तो यहां से बेटा क्या मिल जाएगा मेरे को, नोशनल प्रॉफिट। एडिट डाउन, तो 3,70,000 आ जाएगा, 3,70,000 आ जाएगा। 51,675 आ जाएगा। ये क्या हुआ मेरा नोशनल प्रॉफिट, यही नोशनल प्रॉफिट इस साइड में आ जाएगा। $51,675, इसमें से कुछ पोर्शन चला जाएगा कहाँ पे बोलो, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी रिटेन अर्निंग। ठीक है, बाकी क्या हो जाएगा रिटेन अर्निंग। वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, रिटेन प्रॉफिट। क्या होता है रिटेन प्रॉफिट। तो फर्स्ट मैं क्या देख लूंगा कि कितना परसेंटेज तक वर्क कंप्लीट हुआ, ये सर नो, कितना परसेंटेज तक मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, पहले वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इतना तक हो गया, ये सर नो जल्दी से बताओ एक बार। फिर वर्किंग नोट्स 2 में आ जाना। लिखना प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ठीक है, पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड, पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड कितना होने वाला है तुम्हारा, कितना होने वाला है यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वेरी गुड समुद्र नील। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है अभी निकाले हम लोग, बोलो देख के बोलो, वर्क सर्टिफाइड 3,40,000। क्लियर? अभी निकाले ना 3,40,000 वर्क सर्टिफाइड, यहाँ पे था ना 3,40,000, मिला कि नहीं मिला? एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है क्वेश्चन के पहले ही दिया हुआ है 6,50,000, कितना दिया हुआ है 6,50,000, तो कितना परसेंट आता है 52.30 या 31, दैट इज
मोर देन 50%, मतलब 50 to 75% के बीच में एकदम। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज तो मेरे को पता है, कितने परसेंट है बताओ तो? 85%। तो क्या हो जाएगा, 2/3। नोशनल प्रॉफिट कितना है मेरा? 2/3 नोशनल प्रॉफिट कितना है मेरा? 51,675 इंटू 85%। अभी स्मार्ट वर्क करो, ठीक है? इतना दिन हम लोग फॉर्मूला में बैठा के करिए। 85% अगर है तुम्हारे पास, उस 85% से आराम से कर दो। कितना होने वाला है? 29282। तो 282.5 मतलब 283 हो जाएगा, ठीक है? 283 हो जाएगा ना, 0.5 है, 0.5 से अगर ऊपर है तो कोई भी हम लोग क्या करेंगे तो उसको 3 कर लेंगे। ओके डन, 20 बड़ी दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये वाला चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा लिख लो एक बार अच्छे से, हो गया इतना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस्टिंग पीरियड में कितना लिख देंगे, 29,283। तो फिर वर्किंग इसमें कितना जाएगा, प्रोविजन में कितना चला जाएगा, रिटेन प्रॉफिट में 22,392, 51,675, 51,675, ठीक है, 51,675। अब बाकी हम लोग क्या करेंगे, बीडी 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 करते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 मटेरियल एट साइड बीडी, 2 प्लांट एट साइड बीडी, 2 वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड माइनस रिटेन प्रॉफिट करके बाहर भेज दोगे, बाय आउटस्टैंडिंग वेजेस बीडी। यही तो है, और तो कुछ नहीं है। 2000 यहाँ पे हो जाएगा, मटेरियल में 24,975 है, उसके बाद 17,500 आ रहा है। तो ये चैप्टर से 15 नंबर तो उठाना ही है, ठीक है। 3,40,000, 30,000 एंड रिटर्न किया 22,392। तो आने वाला है 347,608, ठीक है। ये हुआ मेरा ईयर 2017। अच्छा सॉरी, तो ये मैं उधर पिंडी बुधर घर में भेज दिया, मतलब बेसिकली इसका उसके मतलब 17,500 होने वाले मटेरियल में, और प्लांट में होने वाला 24,975, ठीक है। चलो कर लो जल्दी से।